हेलो बच्चों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आप एक बार खुद से देखिए, खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है ना। क्वेश्चन देखते हैं एक बार क्या है। करेक्ट मैच आप कॉलम 1 विथ कॉलम 2 फॉर इनइक्वालिटी, है ना। ये आपके पास इनइक्वालिटी है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे कॉलम 1 में क्या दिया हो, ए में कंडीशन दी गई है ना कि ए की वैल्यू किस रेंज को बिलोंग करेगी, उसके हिसाब से एक्स क्या होगा, जिससे कि ये वाला जो एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए ग्रेटर देन 0 हो जाए। क्लियर है। तो ये पूरा जो क्वेश्चन है, ऐसे अगर हम बी पार्ट देखें, सी पार्ट, बस ए में कंडीशन दी, उसके हिसाब से एक्स क्या होना चाहिए, किस रेंज को बिलोंग करेगा, जिससे कि ये इनइक्वालिटी होल्ड करे। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ग्राफ पे बेस्ड है। अगर आपको ग्राफिकल नॉलेज है ना, तो आप आसानी से इसको हैंडल कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ कैसे बनता है और वो कहाँ पे पॉजिटिव होता है, कहाँ पे निगेटिव होता है, वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। अगर आपने पढ़ा है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार इसको देख लेते हैं हम लोग। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्राफ, है ना। ए एक्स स्क्वायर हमारे पास जैसे कोई एक्सप्रेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स का क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसका हमें ग्राफ समझना है ना। तो यहाँ पे ए बी सी क्या रियल नंबर है, ए नॉट इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ए बी सी क्या है, रियल नंबर है, एंड क्या है, ए नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है। अब इसका ग्राफ कैसे कैसे बनता है ना, तो ये समझना है। देखो, तो इसका जो ग्राफ बनेगा, अगर हम पहले मान लेते हैं जो लीडिंग कोएफिशिएंट ए क्या है, ए अगर पॉजिटिव है, ए क्या है, पॉजिटिव है, तो जो ग्राफ है इसका कैसे कैसे बन सकता है। तो यहाँ पे अगर ए पॉजिटिव, तो 3 सिचुएशन पॉसिबल हैं, और वो तीनों सिचुएशन यहाँ पे हम बना के बता देते हैं आपको। बाकी डिटेल में लेक्चर क्लास में हम लोगों ने किया है ना। तो इसको देखते हैं, यहाँ पे जस्ट मैं रिकॉल करवा देता हूँ। तो अगर ए पॉजिटिव होगा, यहाँ पे ए पॉजिटिव है और ए पॉजिटिव, तो यहाँ पे 3 सिचुएशन होंगी। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो, ए पॉजिटिव हो, और कभी कभी ऐसा हो जाएगा इस सिचुएशन में, ये ग्राफ ए पॉजिटिव कॉन के अपवर्ड होगा और ऐसे बन जाएगा, इस तरीके का ऊपर की तरफ बन गया। अब ऐसी सिचुएशन में ग्राफ ये 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट हो रहा है, ये अल्फा हो गया, ये बीटा पॉइंट पे है ना, अल्फा बीटा। दूसरा ये सिचुएशन ये हो सकता है कि ये ग्राफ ऐसे बने और एक्स एक्सिस को टच करके निकल जाए, ये पैराबोला तो बनता ही है, ऐसे टच करके निकल जाए इस तरीके का, ये हो सकती है दूसरी सिचुएशन। और तीसरी सिचुएशन क्या है, एक्स एक्सिस को कट ही ना करे, ऐसे ऐसे निकल गया ऊपर, है ना, इस तरीके का निकल गया ऊपर। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं कर रहा। अब इस पहली सिचुएशन में जो डिस्क्रिमिनेंट होगा, अगर हम डी की बात करें, डी क्या होता है, देखो यहाँ पे डी जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये टर्म है ना। अगर ये कैलकुलेट करेंगे तो इस वाली सिचुएशन में डी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इस वाली सिचुएशन में क्या होगा, डी इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी 0 हो जाएगा, और इस केस में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 0 होगी। बात समझ आ गई। अब देखो, अगर यहाँ पे डी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, तीनों केस में ये ध्यान रखना, ए पॉजिटिव है तो कॉनकेविटी अपवर्ड है, तीनों केसेस में क्या है, ए पॉजिटिव है, कॉनकेविटी अपवर्ड है। यहाँ पे आपका ग्राफ क्या है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा। तो अगर हमारा एक्स की जो वैल्यू है, देखो अल्फा बीटा के बीच में, आप देखो ध्यान से, तो अगर एक्स की वैल्यू अल्फा बीटा के बीच में है, तो आपका जो आउटपुट है ये क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, एफ एक्स पॉजिटिव का है अल्फा से छोटी वैल्यू के लिए और बीटा से बड़ी वैल्यू के लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से प्लस इन्फिनिटी। ये बात समझ आ रही। तो एफ एक्स पॉजिटिव कहाँ है, अल्फा से छोटी और बीटा से बड़ी वैल्यू के लिए। एफ एक्स निगेटिव कहाँ, इस केस में एफ एक्स निगेटिव कहाँ है, जब एक्स क्या होगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा और बीटा के बीच की वैल्यूज के लिए क्या है, ये निगेटिव हो गया। और एफ एक्स 0 कहाँ होगा, एफ एक्स 0 होगा फॉर एक्स इजिकल टू अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा के लिए एफ एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। सेम कहानी यहाँ पे देखो, तो दूसरे वाले ग्राफ में अगर हम देखें, दूसरे वाले ग्राफ में यहाँ पे क्या देखो, ए पॉजिटिव डी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस ये वाला पॉइंट, ये क्या होगा, यहाँ पे अल्फा इक्वल टू बीटा, ये वर्टेक्स होता और ये होता माइनस बी बाई 2a, तो क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई 2a माइनस कर देते हैं यहाँ पे, है ना। ठीक, इस वाले हम दूसरे फोटो की बात कर रहे हैं। तो ये पॉइंट हटाने के बाद, और ये एफ एक्स 0 कहाँ होगा, एफ एक्स की वैल्यू 0 कहाँ होगी, फॉर एक्स इज इक्वल टू अल्फा इक्वल टू बीटा, यहाँ पे दोनों रूट इक्वल होते माइनस बी बाई 2, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं ना।
तीसरा केस आ जाओ। तीसरे केस में देखो यहाँ पे एफ एक्स क्या है, एक्स की हर एक वैल्यू के लिए एफ एक्स क्या पॉजिटिव है, एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स की हर रियल वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव है, कोई भी एक्स डालो आउटपुट क्या हो रहा, पॉजिटिव आ रहा है ना एफ एक्स का। अब सिमिलर पैटर्न आपका दिखेगा जब हमारा ए निगेटिव हो जाए तो ये ग्राफ कॉनकेविटी डाउनवर्ड हो जाएगी। तो कैसे बनेगा, देखो दूसरा सिचुएशन बनाते हैं इसी में, ये हो जाएगा ये। तो इस केस में जब ऐसे बनेगा ग्राफ, इस केस में ऐसे टच करके निकल जाएगा ना, टच करके निकल गया और यहाँ पे ऐसे चला गया। अब यहाँ पे हो क्या रहा, देखो यहाँ पे ए निगेटिव है, यहाँ भी ए क्या है निगेटिव है, और यहाँ भी क्या ए निगेटिव है। इसमें डी की वैल्यू देखो दो अलग अलग रूट मिल रहे हैं अल्फा और बीटा, तो अलग अलग रूट मिल रहे हैं तो क्या होगा डी ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे टच कर रहा है अल्फा बीटा इक्वल हो गया तो डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे जीरो है, और यहाँ पे डी की वैल्यू क्या है निगेटिव है, कोई रियल रूट नहीं मिल रहा। अब इन तीनों फोटो में अगर हम पहले फोटो की बात करें, इसमें इस वाले में देखो जरा, तो इसमें क्या हो रहा है, अल्फा बीटा के बीच क्या है आउटपुट पॉजिटिव आ रहा है, अल्फा से छोटी वैल्यू बीटा से बड़ी वैल्यू के लिए क्या आ रहा है निगेटिव आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा कि जब एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस बी बाई टू ए, और यही क्या अल्फा यही है बीटा, तो इस पॉइंट पे क्या होगा एफ एक्स जीरो होगा, अदरवाइज क्या होगा एक्स की हर एक रियल वैल्यू के लिए क्या होगा निगेटिव होगा, है ना, एक्सेप्ट दिस पॉइंट अल्फा बीटा। और इसमें क्या होगा एफ एक्स लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, सारी वैल्यूज के लिए। अगर ये ग्राफिकल नॉलेज है ना, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में हम लोगों ने अच्छे से डिटेल में पढ़ा है ना, तो अगर ये बात आपको पता तो इसका यूज करके आप बड़ी आसानी से इस चीज को हैंडल कर सकते हैं ना। तो चलते हैं वापस क्वेश्चन के पास। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखो, अब आसानी से हो जाएगा। हमारे पास क्या, इसको एफ एक्स मान लेते हैं, एफ एक्स की वैल्यू क्या है ये मान लेते हैं एक्स स्क्वायर, ये जो दिया यही एफ एक्स ए एक्स प्लस क्या ए, और इसे क्या कराना है एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो कराना है ना, इससे क्या कराना है ग्रेटर देन जीरो। तो सबसे पहले आपको पता है कि इसका जो ये है ए लीडिंग कॉफिशिएंट क्या है, देखो ध्यान से, लीडिंग कॉफिशिएंट क्या है 1 है, और 1 क्या है पॉजिटिव नंबर है। तो इसका ये कंफर्म हो गया, इसका जो ग्राफ बनेगा कॉनकेविटी अपवर्ड होगा। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये पॉसिबिलिटीज होंगी, यहाँ पे बना देते हैं 3 पॉसिबिलिटीज होंगी, वो डिपेंड करेगा कैसा चाहिए। तो हम देखो ये ऐसा बन सकता है ग्राफ, ऐसा टच करके निकल सकता है, और ऐसा निकल सकता है, ये 3 पॉसिबिलिटी होंगी ग्राफ की, है ना। अब हमें चाहिए, देखो हमें क्या चाहिए, और ABCD ऑप्शन दिया हुआ है और इधर एक्स की वैल्यू दी गई क्या क्या होनी चाहिए। सबसे आसान वाला केस करते हैं, ये वाला लास्ट वाला। इस वाले फोटो में क्या होता है, इस वाले फोटो में होता है, इन सब में तो ए पॉजिटिव रहेगा ही, और इसमें डी निगेटिव होता है ना। तो हम देखते हैं जब डी निगेटिव होगा उसके लिए क्या होगा, एक्स की हर एक रियल वैल्यू के लिए एफ एक्स क्या होगा ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा एफ एक्स, है ना। तो डी निकालते हैं जरा, इसकी डी की वैल्यू निकालो जरा, क्या है डी की वैल्यू क्या होगी ए स्क्वायर माइनस 4 1 इंटू ए, तो 4 ए हो जाएगी, ये डी आ गया आपका। अब डी की वैल्यू जीरो करा देते हैं इस तीसरे केस के लिए, इस केस के लिए डी की वैल्यू जीरो सॉरी लेस देन जीरो कराते हैं। तो डी लेस देन जीरो होने का मतलब ए स्क्वायर माइनस 4 ए लेस देन जीरो, तो यहाँ से आया ए माइनस 4 लेस देन जीरो, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 से 4। अब ध्यान से देखना, अगर ए की वैल्यू 0 से 4 होगी तो इस केस में ग्राफ ऐसा बनेगा, और एक्स की हर एक रियल वैल्यू के लिए आउटपुट क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो ये जो इनइक्वालिटी हमेशा होल्ड करेगी, ऑलवेज पॉजिटिव। अब देखो जरा 0 से 4 वाला ये कहाँ दिया है, बी पार्ट में, है ना। बी में क्या दिया है 0 से 4, और ये कब वैल्यू, इस केस में क्या होगा एक्स की वैल्यू क्या आ रही, सारी रियल वैल्यू जा रही है एक्स की। तो इसका मतलब बी के सामने कौन आ जाएगा, पी वाला पॉइंट आ जाएगा, पी वाला ऑप्शन आ गया। समझ आया। अब देखो सी और डी वाला ऑप्शन बड़ा आसान है। तो अगर इस फोटो में देखें ध्यान से, दूसरे वाले फोटो में, बीच वाले फोटो में देखो, तो इसमें क्या हो रहा कि यहाँ पे जो वैल्यू है अल्फा इक्वल टू बीटा, जो रूट है इसके ना जहां पे टच कर रहा है माइनस बी बाई टू ए, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई टू ए, ठीक है, ये बता चुके हैं। इस पॉइंट पे क्या होगा ये जीरो होगा। इसके अलावा एक्स की हर एक वैल्यू के लिए आउटपुट क्या है पॉजिटिव है। तो ये वाला पॉइंट हटा के एक्स की माइनस बी बाई टू ए वाली वैल्यू हटाने के बाद जो एक्स बचेगा सारी रियल वैल्यूज एक्सेप्ट माइनस बी बाई टू ए वाला पॉइंट, तो क्या होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। तो हम करते क्या है, और इसमें क्या होता है डी की वैल्यू इस केस में क्या होती है जीरो होती है। तो पहले तो निकाले डी जीरो कहाँ है, तो डी जीरो कहाँ होगा, देखो डी को जीरो करा देते, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस 4 ए इक्वल टू जीरो किया, तो ए की वैल्यू क्या आ गई है, सॉल्व तो किया है, देखो क्या आएगा, एक आएगा, ए कॉमन ले लिया तो ए माइनस 4 इक्वल टू जीरो, तो ए की वैल्यू आई जीरो और 4 आ गई, ए की वैल्यू जीरो और 4 आ गई। ओके, ए की वैल्यू आ गई 0 और 4 आ गई। सीधे सॉल्व कर लेते हैं।
तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 0,4 है ना। तो 0 और 4 पे क्या होगा, जब a की वैल्यू 0, 4 होगी तो d की वैल्यू 0 होगी। अच्छा यहाँ पे ये टच कहाँ करेगा ये भी निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी जरा इसको निकाल लेते हैं। ये जो टचिंग पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट माइनस b बाई टू। ये माइनस b का मतलब है यहाँ पे a है, x का कोऑर्डिनेट b बाई टू इंटू a मतलब 1 है, x का 1। तो इसकी वैल्यू क्या है कि माइनस, अच्छा यहाँ पे a की दो वैल्यूज निकली देखो, एक 0 निकली, तो एक बार जब 0 डालेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, तो इसको लिख लेते हैं माइनस a बाई टू है, ये है हमारा वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट। और यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर a इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, ये x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा माइनस b बाई टू ए की वैल्यू हो जाएगी 0। और दूसरा फॉर x सॉरी a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस b बाई टू ए की वैल्यू हो जाएगी माइनस, और ये b बाई टू ए मतलब वो ओरिजिनल इक्वेशन का था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वो जो था प्लस सी का, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और यहाँ माइनस a बाई टू आया है तो माइनस a बाई टू का मतलब माइनस a बाई टू है, तो ये माइनस a की वैल्यू क्या है 4 डाल देते हैं 4 बाई टू, तो ये माइनस 2। अब ये कंफ्यूज नहीं होना, तो माइनस b बाई टू ये फॉर्मूले वाला था ना, ये यहाँ पे a अलग है ये अलग है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना, समझे कि नहीं। तो ये वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ देखो 0 और 4 निकला, सॉरी 0 निकला और माइनस 2 निकला, तो इसमें x की वैल्यू 0 और माइनस 4 छोड़ के सॉरी माइनस 2 छोड़ के x की सारी वैल्यूज के लिए क्या होगा fx पॉजिटिव होगा। अब देखो ध्यान से, जब a की वैल्यू 0 होगी, c में दिया है, तो 0 पे क्या हो रहा, जब a 0 है तो उस समय d 0 है, फोटो ऐसा बना, और उस समय क्या होगा x के सारी रियल वैल्यूज के लिए, उसमें क्या हटाना क्या है, a जब 0 है तो x की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही, तो ये 0 हटाना है, तो 0 वाले में ये वाला पॉइंट हटा के सारी रियल वैल्यूज ऑफ x के लिए क्या है fx पॉजिटिव है, तो इसके सामने q कर देते हैं, है ना। और ये 4 वाले को देखो जरा, 4 वाले में क्या हो रहा है, जब a की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू क्या माइनस 2 पे ये टच करता है ग्राफ, तो माइनस 2 पॉइंट हटा के इसके अलावा सारी रियल वैल्यूज, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा r, इसके सामने क्या हो जाएगा r हो जाएगा, तो ये बात एकदम सही हो जाएगी। अब बचा क्या है ना, अब चाहो तो ऐसे ही मैच करा सकते हैं ना, देखो p भी हो गया, ये हो गया, बचा s बचा है, तो a के सामने क्या हो जाएगा s हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, बता देते हैं आपको, है ना, देखो करेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे जब ये a वाला कंडीशन ए में कैसे आएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये तभी आएगा जब हमने d को पॉजिटिव लिया, तो ये पहला केस बचा हुआ है, अभी कौन सा केस बचा हुआ है फर्स्ट वाला, तो इसको फर्स्ट वाले को केस करते हैं। देखो आंसर तो आप मैच करा ही सकते हो गया खत्म। इसको देखो जरा, इस केस में क्या होता है डी पॉजिटिव होता है और ए तो पॉजिटिव है ही, सब डी पॉजिटिव करेंगे तो उस केस में हमें एफ एक्स पॉजिटिव कहाँ होगा, अल्फा और बीटा, अल्फा से छोटी वैल्यू के लिए और बीटा से बड़ी वैल्यू के लिए, इसके रूट है ना जहां पे एफ एक्स की वैल्यू 0 हो रही, तो क्या करेंगे देखो, तो या अल्फा बीटा निकालो, अल्फा बीटा निकालने के लिए क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए को 0 करा दो, तो यहां से एक्स की वैल्यू निकालो, धराचार फॉर्म लगा दिया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4a अपान क्या हो जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है, तो 2 इंटू 1 दैट इज 2, ठीक, ये हो गया x निकल आया। अब इसमें छोटा वाला x की दो वैल्यू है कौन सी, एक माइनस ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4a अपान क्या होगा 2, और दूसरी वैल्यू आई दूसरी लिख लेते हैं माइनस ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4a अपान क्या हो जाएगा 2। ये दो वैल्यूज आई x की, है ना, एक ये आई और एक ये आई, दो वैल्यूज, ये मान लेते ये क्या है, ये अल्फा मान लेते हैं, ये बीटा मान। अब इसमें अल्फा बीटा कौन मानेंगे ये भी समझना है, देखो जो छोटी वैल्यू है उसको अल्फा मानो, जो बड़ी वैल्यू उसको बीटा मानो, क्योंकि जिससे इस अल्फा के पीछे और बीटा के आगे, है ना। तो देखो इसमें छोटा कौन है, निगेटिव वाला दिख रहा है आपको, ये छोटा, तो इसको अल्फा है, और ये क्या है, ये बीटा है ना, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको इसमें हमने ये अल्फा ये छोटा माना बीटा बड़ा माना, तो इस हिसाब से हम इसको लिख रहे हैं, ठीक, ये हो गया। अब ऐसे केस में क्या होगा, x की वैल्यू जब अल्फा से छोटी और बीटा से बड़ी होगी तब क्या होगा, एफ एक्स क्या होगा पॉजिटिव होगा, और उस केस में a क्या होगा, a कैसे निकलेगा, d पॉजिटिव कराना है, d पॉजिटिव कैसे होगा, d हमने निकाला था यहाँ पे देखो, तो d को पॉजिटिव कराते हैं, तो d को पॉजिटिव कराएंगे तो a स्क्वायर माइनस 4a ग्रेटर देन 0 आएगा, तो यहाँ से आ गया a कॉमा ले लिया a माइनस 4 ग्रेटर देन 0, दिस इम्प्लाइज a की वैल्यू क्या होगी, a 0 से छोटा और a की वैल्यू क्या होगी 4 से बड़ी, तो यहाँ से क्या आ गया a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0, और यूनियन क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा 4 से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये पहले पार्ट में देखो आपको दिखाई पड़ रहा, तो इस सिचुएशन में अल्फा से छोटी और बीटा से बड़ी वैल्यू ऑफ एक्स के लिए क्या होगा, ये एफ एक्स पॉजिटिव होगा, और आप साफ साफ एस ऑप्शन दिख रहा है आपको, है ना, एस वाले में देखो दिया
ये वाला निगेटिव वाला इधर लिखा माइनस दिस वन, यूनियन यहाँ से यहाँ तक हो गया काम। तो इसके सामने क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। क्लियर। अब देखना है हमें कि ए बी कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। क्लियर हो गया। तो ए के सामने एस है, ए के सामने है ना, देखो कहाँ, ए के सामने हमें ऑर्डर देखना है एस पी क्यू आर, एस पी क्यू पी गलत है, एस पी क्यू आर, ये मिल गया आपको दूसरा ऑप्शन है ना, क्या मिल गया, एस पी क्यू आर। तो ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके ओके तो ऐसे ही और प्रॉब्लम देखने के लिए आप हमारे चैनल एजुस्कोप को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।